नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 और मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। जैसे आपको पता है कि मंडी जो है वहां बादल फाड़ तबाही हो रही है। लगातार बादल फाड़ तबाही की वजह से मंडी में काफ़ी मुश्किलों भरा ये समय रहा है और आज हालांकि अभी धूप खिली हुई है और मैं इस वक्त कोटरोपी में हूँ। ये कोटरोपी वो जगह है जहां पर 2017 में बहुत ज़्यादा हालात बिगड़े थे और 52 जिंदगियां यहाँ पर लीन हो गई थी, मौत के आगोश में चली गई थी। हालांकि कई अभी डेड बॉडी उसके बाद मिली भी नहीं है। लोग यहाँ पर अपनों की तलाश में जुटे हुए थे। लेकिन 2017 के बाद जो हालात है मैं थोड़ा आपको पहले दिखाना चाहूँगी। उसके बाद हम यहाँ जो SCM हैं उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है और जो पद्धर सब डिवीज़न है उसके हालात किस तरह के बने हुए हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से भारी नुकसान हुआ है भारी बारिश की वजह से, ये तस्वीरों में हमने आपको दिखाया। सर, सबसे पहले TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। थैंक यू जी। सर, मैं जानना चाहूँगी कि अभी क्या स्थिति बनी हुई है, खासकर अभी जिस तरह से धूप खिली है और धूप लगने के बाद ज़्यादा हालात बिगड़ जाते हैं, तो क्या स्थिति है अभी? देखिए, पिछले 2-3 दिनों में जो बारिश हुई है उससे पहले तकरीबन हमने मेन रोड सारे खोल दिए थे और कोटारोपी को भी खोल दिया था। परंतु जो पिछले 2 दिन बारिश हुई है, खासकर पिछली रात भी बारिश हुई है, तो हमारे फिर से जो मैक्सिमम कनेक्टिविटी है वो टूट गई है और PWD डिपार्टमेंट जो है वो ज़ोरों शोरों से जो लोकल रोड्स हैं उनको खोलने में लगा हुआ है। हादसे बड़े बड़े आ रहे हैं, छोटे छोटे नहीं है, टाइम लग रहा है उनमें। और सबसे बड़ा इशू जो है वो जो काम वहाँ मशीनें कर रही हैं उनकी सेफ्टी का भी इशू है, क्योंकि हादसे जो हैं वो बड़े हैं तो वहाँ बड़ी सेफ्टी से काम करना पड़ रहा है। जहाँ तक कोटारोपी की बात है, ये तो हमने एहतियातन बंद कर दिया था बारिश से अलर्ट आने के बाद, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा इशू है कि आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा रोड जो है वो कच्ची मिट्टी के ऊपर है जी। तो हम अभी तक कोई रिस्क नहीं इसमें ले सकते। गाड़ियाँ भी खड़ी हैं तो हम इनको अलाउ नहीं कर रहे हैं किसी को भी क्रॉस करने के लिए, क्योंकि जब तक NHAI नहीं आता, इसकी मरम्मत नहीं करवाता और वो हमें एश्योर नहीं करते हैं कि ये सेफ है रोड, तब तक हम किसी को अलाउ नहीं कर रहे हैं। हाँ, लोगों को इनकन्वीनियंस हो रहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि ज़िंदगी से ज़्यादा जो है वो जो आवाजाही से ज़्यादा जो है वो सेफ्टी ज़रूरी है, कोई ऐसी अनहोनी घटना ना घटे। तो इसलिए हमने एहतियातन अभी बंद रखा है, क्योंकि अभी तक जो NH 154 है वो मैगल में बड़ी बुरी तरह से बंद है, उससे पीछे बंद है। तो मेरी अभी NHAI अथॉरिटी से बात हुई है तो वहाँ पर उनकी सारी मशीनरी लगी हुई है। जैसे ही वहाँ से वो खोलते हैं तो यहाँ मशीनरी जो है फिर आ जाएगी। फिर यहाँ पर जो भी हमारा रिपेयर वर्क होगा, जो उनको सेफ्टी मैयर लग रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बड़ी सारी जगह रोड के साइड जो है लाशें गिरे हैं। सो NH 154 में इस वक्त कितने यहाँ पर व्हीकल्स फंसे हुए हैं, खासकर बड़ी गाड़ियाँ? हम अभी तक जो बड़ी गाड़ियाँ हैं 3 ट्रक तो यहीं खड़े हैं, बाकी हमने पीछे पद्धर में ही रोक रखा है, उससे आगे ही किसी को अलाउ नहीं किया। 10-20 गाड़ियां वहां होंगी। छोटे व्हीकल्स को हमने निकाल दिया था कल ऊपर होके बाया डायना पार्क होके, परंतु वहां पर भी एक जगह पर बहुत ज्यादा हादसे आ रहे हैं और बार बार वो हम खोलते हैं वो फिर आ जाता है, हम खोलते हैं फिर आ जाता है। तो हम जितनी गाड़ियां निकल पाती हैं उनको निकाल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए तो आज हम कम से कम छोटा जो हमारी व्हीकल्स हैं वो वहां से निकल जाएं। बड़े व्हीकल्स के लिए अभी हम अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर का रोड जो है वो सिंगल रोड है। तो वहाँ पर अगर हम बड़े व्हीकल भेज देंगे तो एक तो सेफ्टी का, कच्चा रोड है वो ज़्यादातर, सेफ्टी का भी इशू है, वहाँ मोड़ भी बड़े हैं, तो बड़े व्हीकल तो हमने पहले भी अलाउ नहीं किए थे वहाँ से। तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही थोड़ा सा हालात सुधरता है और PWD भी लगी है उस रोड के उसमें मरम्मत में लगी है, तो अकॉर्डिंगली फिर हम जो है वो वाहनों की आवाजाही के लिए कुछ ना कुछ जो है वो थोड़ा करेंगे। सर, आपके पद्धर डिवीज़न में क्या हालात बने हुए हैं, क्योंकि अभी जो लगातार भारी बारिश की वजह से कितने लोगों के घर, यहाँ कितने लोगों के आशियाने उजड़े हैं और क्या हालात रहे हैं, कितने गौशाले, क्या यहाँ पे कोई डेथ्स वगैरह भी सामने आई है? देखिए, जहाँ तक पद्धर सब डिवीज़न की बात है तो ये पूरे बरसात मानसून के मौसम में अभी तक हमारे पास कोई 20 ऐसे घर हैं जो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, या खड़े तो हैं लेकिन वो इस काबिल नहीं है कि वहाँ रहा जा सके। पूरी दरारों से हैं, फर्श भी फट गए हैं, ज़मीन आगे से धंस गई है, लेंटर फट गए हैं। तो ये ऐसे कोई 20 मकान हैं। कोई 6-7 मकान ऐसे हमारे पास रिपोर्ट हुए हैं जिनको पार्शली डैमेज हुआ है। और गौशालाएँ जो हैं वो 20 के करीब गौशालाएँ जो हैं वो लोगों की नष्ट हुई हैं, और छोटे मोटे नुकसान तो जो हैं वो इतने ही 15-20 और भी रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन जो इस बार जो मुख्यतः देखने में मिल रहा है कि ज़्यादातर जो लोगों के घरों के आगे डंगे और वो ज़मीन स्लाइड हो गई है,
तो ऐसे कम से कम अगर हम देखें तो 100-150 की लिस्ट है हमारे पास लोगों की जिनके घरों के आगे डंगे जो हैं वो ढह चुके हैं। और उसमें से 10-12 मकान तो मैंने खुद चेक किए हैं, वो वाकई ही बिल्कुल कगार पे खड़े हुए हैं। अगर थोड़ा सा भी और कहीं स्लाइडिंग होती है तो वो मकानों को भी खतरा है। तो हमने एहतियातन उन लोगों को जो है वो वहाँ से शिफ्ट कर दिया है। कोई अपनी फैमिली वालों के साथ ही रह रहे हैं, और जो जिन लोगों के पास इस तरह की नहीं है तो हमने सरकारी स्कूल जो है वहाँ पर है, या हमारे पद्धर में भी हमारे पास अकोमोडेशन है, तो हम उनको एहतियातन जो है वो वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। सिर्फ कोटरोपी में जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं इस वक्त, कोटरोपी के हालात भी कुछ सही नहीं है। 2017 के बाद की अगर मैं बात करती हूँ, लगातार यहाँ पर भूस्खलन की जो हादसे हैं भूस्खलन वाले जो वो होते ही रहे हैं, और नीचे जो गांव हैं तो उन गांवों को भी खतरा बना हुआ है। और ऊपर वाला जो गांव है, क्या उन लोगों को भी उस गांव को खाली कर दिया गया था? नहीं, उस गांव को भी खाली नहीं किया गया, क्योंकि ऊपर कोई खतरे का ऐसा हमारे पास आभास नहीं हुआ है। तो पर आप देख रहे हैं कि कोटारोपी में सबसे बड़ा खतरा ये है कि सारी कच्ची मिट्टी है जी। तो इसीलिए हम यहाँ पर जब भी वाहन अलाउ करते हैं तो बड़ी एहतियात से करते हैं, क्योंकि इस पे भरोसा नहीं किया जा सकता और इसका परमानेंट सोल्यूशन भी कोई हो नहीं रहा है, क्योंकि नीचे बेस है नहीं, तो ना हम डंगा लगा सकते हैं कोई। तो जो टेम्परेरी फॉर्मेशन करते हैं हम हर साल और उसी को रिस्टोर करते हैं। तो जैसे ही हमारा पीछे से मैगल साइड से रोड खुल जाएगा तो हम जो है वो इस पे भी जो है मशीनरी लगा देंगे। वो ऑब्वियसली कल तक हम होप कर रहे हैं कि मशीनरी आ जाएगी, फिर देखते हैं कि कितना इसमें काम करने को है। बाकी जहाँ तक उरला साइड से है वहाँ भी मशीन लगी हुई है हमारी, तालगर के पास जो है वहाँ भी सफाई की जा रही है, ठीक किया जा रहा है रोड को, वहाँ भी मलबा बार बार आ रहा है। और वो भी मेरी इससे अलावा जो है वो ग्वाली के आगे भी बंद है, तो हमने इनको निर्देश कर दिए हैं कि आज वो इनको कम से कम खोलें, ताकि जो स्थानीय जनता है यहाँ तक अपनी गाड़ियाँ जो एक साइड तक ला के आगे पैदल जो है वो लोग जा सके, आवाजाही जो है उनकी हो सके। सिर्फ कोटरोपी के लोगों का बहुत ज्यादा प्रशासन पर भी आरोप है और सरकार पर भी आरोप है, क्योंकि 2017 के बाद हम भी देख रहे हैं जिन लोगों को आशियाना देने की बात कही गई थी, जिन लोग उनकी फाइनेंशियली मदद नहीं की गई अभी तक, ना ही उन्हें फाइनेंशियली कोई हेल्प मिली है। कि या तो उन्हें कहा गया था कि कहीं हम जगह देंगे और घर मकान बना के देंगे, और क्योंकि अभी आप इस डिवीजन में भी नए हैं, और तो क्या आपके संज्ञान में ऐसी ये बात आई है और इन लोगों की किस तरह से मदद करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, इनको तो हमने एहतियातन यहाँ इनको रखा हुआ है। जो 3 फैमिली हैं जिनकी इधर उधर कोई ज़मीन नहीं है, बाकी लोगों के पास ज़मीन है, इसलिए वो एलिजिबल नहीं है अलॉट करने के लिए। 3 फैमिलीज़ का हमने केस जो है वो परस्यू किया, उसमें कुछ ऑब्जेक्शन लगे हैं। जो मुख्य कारण है हमारा ज़मीन ना दे पाने का वो यही है कि एक तो इस सब डिवीज़न में कोई ऐसी राजस्व की ज़मीन नहीं है, जो भी ज़मीनें हैं वो फॉरेस्ट की हैं, और FCA में भी जो है वो ऐसा कोई प्रोविज़न अभी तक है नहीं। फिर भी हमने लैंड आइडेंटिफाई की है, वो किसी विभाग के नाम है, तो उसको हम परस्यू कर रहे हैं ताकि इन फैमिलीज़ को जो है वो हम मदद कर सकें। जहाँ तक मकान बनाने के लिए सहायता की बात है, क्योंकि जब ज़मीन मिलेगी तभी वो हम दे पाएंगे, हमारे ध्यान में है ये। और जो राहत राशि थी वो हमने उस टाइम दे दी थी, जो एज़ पर नॉर्म जो है दी जाती है। बाकी जैसे ही इनको ज़मीन का जो है अगर कहीं हो जाता है तो फिर हम जो इनको मकान बनाने के लिए सहायता मिलती है वो प्राइवेट गवर्नमेंट से टेकअप करेंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। तो ये थे SCM जिन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं